तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मंगलम पाठ में कितने कुल प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वही प्रश्न आप लोगों को यहाँ प्रस्तुत किया हूँ जो अधिकांश जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो बिहार बोर्ड में ये संस्कृत का प्रश्न है, क्लास 10 का, संस्कृत क्लास 10 का प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों को यदि इस प्रश्न में डाउट रहता है तो आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में आप लोगों को जो संस्कृत में 14 पाठ है, कुल 14 पाठ है, उस 14 पाठ को जो है बारीकी से हमने पढ़ा दिया है। तो आप लोग जाकर उस पर जो है सर्च मार कर देख सकते हैं। स्टडी विथ विशु सर सर्च मारिएगा तो आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न जो है मंगलम पाठ का है। सबसे पहले प्रश्न पहला क्या है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश सागर को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये पहला प्रश्न हो गया। तो अब दूसरा प्रश्न है कि हम देखेंगे यहाँ दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि आत्मा का जो है स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, वह कहाँ रहती है। अथवा हम इसी प्रश्न को जो है हेर फेर करके पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जीव की आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहती है। यह सूक्ष्म है सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये जो है दूसरा प्रश्न था। अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि विद्वान लोग, तीसरा प्रश्न देखिएगा, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म का प्राप्त कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। अथवा इसी प्रश्न को जो है पूछ सकता है कैसे, कि सत्य का स्वरूप कैसा होता है, मंगलम वर्णन करे पाठ के आधार पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। तो आप लोगों को इस मंगलम पाठ में जो है 4 प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में अधिकांश जो है पूछे गए हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है क्या करिएगा, इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग जो है अपने बुक पर, यानी अपने जो है रजिस्टर जो है उस पर नोट आप लोग बना सकते हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर इसको याद भी कर सकते हैं। ये फिक्स है कि बिहार बोर्ड में जो संस्कृत का जो प्रश्न है ये क्लास 10 का मंगलम पाठ का, इसमें से एक न एक आ जाएगा।